हरे कृष्णा, राधे राधे। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। और एक क्वेरी बार बार आ रही थी कि मतलब जैसे आपके बाल गोपाल का साइज़ क्या है। तो आज मैं आपको आप सभी के लिए मतलब मेरे बाल गोपाल का क्या साइज़ है मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो ये मेरे जो है मैं शुरू से स्टार्ट करती हूँ। ये हमारे केशव हैं और इनका जो साइज़ है ये 5 नंबर के मेरे केशव हैं। और पीछे में युगल सरकार है मेरे, तो वो जो हैं वो 7 नंबर के हैं। फिर हमारे बिहारी जी जो हैं वो 6 नंबर के हैं। केशव और बिहारी जी का जो साइज़ है वो थोड़ा सा बस 1 इंच का फ़र्क है। तो इसलिए मैं इन दोनों के लिए ना सेम में ही कपड़े लेती हूँ। और मतलब ऐसा कुछ फिक्स नहीं होता कि ये केशव का ही कपड़ा है और ये बिहारी जी का ही कपड़ा है, ठीक है। तो मैं कभी केशव के कपड़े बिहारी जी को पहना देती हूँ, बिहारी जी के कपड़े जो है केशव को पहना देती हूँ। और ये हमारे सबसे बड़े ठाकुर जी हैं। और इनका जो साइज़ है वो 12 नंबर का है। मैं इनको कपड़े जो मैंने उलन ड्रेस बनाए हैं मैं इनको 14 नंबर का पहनाई हूँ, क्योंकि देखिए ये पूरा इनके आसन को ना ढक लिया है। तो मुझे ना थोड़ा सा जनरली मुझे इसी तरह के कपड़े इनके ऊपर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो मैं इनके लिए जनरली मैं थोड़े बड़े कपड़े ही बनाती हूँ। ऐसा नहीं है, छोटे कपड़े भी हैं जो कि लगभग इनके साइज़ के हैं, पर मुझे इस तरह के ड्रेसेस मुझे इन पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इसलिए मैं ज़्यादातर इनके लिए इसी तरह के ड्रेसेस बनाती हूँ। और यहाँ हमारे माधव हैं और साथ में किशोरी जी हैं। तो माधव जो है हमारे जो हैं 7 नंबर के हैं, पर इनके कंधे ना थोड़ा सा मतलब थोड़े से ज़्यादा ब्रॉड हैं, यानी थोड़े ज़्यादा चौड़े हैं। तो पर इनको 7 नंबर के ड्रेस 7 और 8 नंबर के ड्रेस इनको बहुत अच्छे से आ जाते हैं। किशोरी जी का भी वही साइज़ है, तो इनको भी, पर इनको ना उलेन का जो होता है, क्योंकि इनके दोनों हाथ जो है ना वो नीचे की तरफ है। तो इनको ना जैसे फ्रंट में या तो फिर फ्रंट में पूरा वो ओपन हो या तो फिर बैक में पूरा ओपन हो। जैसे ये जो ड्रेस है किशोरी जी का, एक्चुअली ये ड्रेस तो माधव का है, पर ये जो मतलब ये पूरा पीछे से ना पूरा बैक साइड से, पर हाँ कुछ इस तरह का ये ड्रेस है कि किसी भी तरह से ये ज़रा सा भी ओपन मतलब पूरी तरह से ढका हुआ है, ढकी हुई है किशोरी जी। तो इस तरह का ये ड्रेस है, पूरा पीछे से बैक साइड से ओपन है। आप इस ड्रेस को ना मतलब जैसे आप फ्रंट से नहीं पहना पाओगे। और वही माधव जो है फ्रंट से भी पहन लेते हैं, बैक से भी पहन लेते हैं। और यहाँ हमारे सबसे छुटकू सरकार है, ये हैं हमारे श्याम सुंदर, जिनके नाम पे मेरा चैनल है। तो ये जो मेरे बाल गोपाल हैं ये 2 नंबर के हैं, पर इनको मैं 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक का ड्रेस मैं इनको ईजिली पहना देती हूँ। और ये हर ड्रेस में बहुत क्यूट लगते हैं। जैसे देखिए अभी ये जो ड्रेस पहने हैं ये तो इनके ही साइज़ का है, 2 नंबर का ही साइज़ है। ये देखिए ये 2 नंबर का साइज़ है, तो ये 2 नंबर का ही ड्रेस पहने हुए हैं। और ये जो ड्रेस है मेरी फ्रेंड ने इनको गिफ्ट किया है, और ये बहुत ही प्यारा, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही प्यारा है। इस ड्रेस का भी कलर कॉम्बिनेशन ये मैंने बनाया है। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इस ड्रेस का कॉम्बिनेशन। और ये ड्रेस भी मुझे मतलब इनके कुछ ड्रेसेस जो हैं वो एक होता है ना कभी कभी पता नहीं मतलब अनजाने से भी बहुत ही अच्छे ड्रेसेस बन जाते हैं। तो ये देखिए ये ड्रेस और इसी में एक येलो कलर का है, वो ड्रेस दोनों मतलब मुझे बहुत ही प्यारा इनके ऊपर लगता है। इनकी कैप भी बहुत प्यारी लगती है इनके ऊपर। और इनका देखिए ये आज का इनका श्रृंगार दर्शन है। और इधर जो मतलब बाल गोपाल के साथ ना आपको साइजेस का वो ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको इतने ही साइज के रखने हैं। पर जैसे बाकी विग्रह के साथ, क्योंकि बाल गोपाल के साथ सेवा आती है, आप कितना सेवा कर रहे हो वो मायने रखता है। लेकिन बाकी विग्रह के साथ जैसे हमारी माँ जो है, हमारी माँ ही सबसे मतलब जैसे हर किसी के एक इष्ट देवी देवता होते हैं, तो मेरे लिए मेरी माँ है। और इनका जो साइज़ है वो सबसे बड़ा है और ये 9 इंच की है। आप अगर मतलब जैसे पुराण वगैरह में भी पढ़ोगे तो आप 9 इंच तक की जो मूर्ति जो है आप उनको रख सकते हो। रखने को तो आप बड़ा भी रख सकते हो, 11 इंच 14 इंच 20 इंच जो भी है रख सकते हो। पर उनकी जो पूजा है जिस तरह से मंदिर में होती है उस तरह से उनकी पूजा होती है। उनको 3-4 टाइम का भोग लगना ही लगना है। उनकी दिया बाती फिर आरती मतलब हर तरह का पाठ होते ही रहे, मतलब सेवा उनकी प्रॉपर मंदिर की तरह होती है। आप उनके विग्रह का प्रॉपर प्राण प्रतिष्ठा होता है,
फिर उनके साथ जो है मतलब आप उनको कभी घर पे, जैसे आप घर पे स्थापित कर रहे हो तो आप कितनी बार होता है कि आपको कहीं बाहर जाना, कुछ इमरजेंसी आ जाते हैं तो आप बाहर भी जाते हो। पर अगर आपने बड़ी मूर्ति स्थापित कर ले तो आपको किसी एक सदस्य को आपको घर में रहना पड़ेगा, ताकि उनकी जो पूजा है वो बीच में नहीं टूटे। उनकी पूजा वो प्रॉपर चाहिए ही चाहिए। तो इस कारण जो है घर में ना थोड़ा सा छोटी मूर्ति को रखना अच्छा माना जाता है। और ये हमारी माँ जो है ये 9 इंच की है, वो देखने से काफ़ी बड़ी लगती है, क्योंकि मैंने इनको ना लकड़ी का आसन दिया है। और साथ में हमारी माँ जो है वो मैं माँ को थोड़ा बड़ा ही ड्रेस पहनाती हूँ, इससे वो थोड़ी सी मतलब 9 इंच की है पर वो लगती हैं 12-13 इंच की। पर हमारी माँ का साइज़ जो है वो 9 इंच का है। और ये इनको मैं अमेज़ॉन से मंगाई थी। और फिर ये देखिए, ये हमारे जो शिव दरबार हैं ये 8 इंच के हैं। बाकी जो विष्णु भगवान हैं, महाकाली है, ये महाकाली 5 इंच की है और विष्णु भगवान हमारे जो है 7 इंच के हैं। फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी मेरे युगल सरकार है, तो ये भी दोनों लगभग 9 इंच के हैं। तो चूँकि ये नीचे स्थान इनको मैं दी हूँ तो इस कारण जो है इनका साइज़ का पता नहीं चलता, लेकिन ये भी 9 इंच के हैं। बाकी हमारे जो हनुमान जी हैं, हनुमान बाबा हैं मेरे, ये 8 इंच के हैं। और इधर जो सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, गणेश जी जो हैं वो 6 इंच के हैं और दोनों माँ जो है वो 7 इंच की हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ हमारे जो है नर्मदेश्वर शिवलिंग है। कहा जाता है घर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है नर्मदेश्वर शिवलिंग। एक्चुअली मैं पहले, आपने देखा होगा, मैं पारद शिवलिंग रखी थी, पर जो शॉप वाले हैं वो ना मतलब जैसे पारद शिवलिंग करके मुझे वो पारद शिवलिंग उन्होंने प्योर नहीं दिया था, तो इस कारण जो है मुझे उनको हटा के उनके ना पूरा वो ब्लैक हो रहे थे, तो इस कारण मुझे उनको हटा के मैंने उनको मंदिर में रख दिया। और यहाँ फिर मैं नर्मदेश्वर शिवलिंग लाई हूँ। इनका मैंने श्रृंगार किया है इनका। और ये देखिए, मैंने शालिग्राम का भी श्रृंगार किया है और ये दोनों बहुत ही प्यारे लगते हैं। दोनों का श्रृंगार मैंने एक ही सा किया है। और कहा जाता है कि भोलेनाथ का प्रसाद, मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर बहुत सारे लोग मानते हैं कि भोलेनाथ का प्रसाद नहीं, मतलब चढ़ा हुआ प्रसाद नहीं खाते, पर आप भोलेनाथ का प्रसाद शालिग्राम को दिखा के आप आराम से ग्रहण कर सकते हैं। तो और ये बाकी हमारे जो छोटे छोटे, ये बहुत ही छोटे छोटे हैं। जैसे ये हमारी माँ अन्नपूर्णा है, या हमारी पीछे पार्वती माँ है, तो ये सब 2-2, 3-3 इंच से ज़्यादा बड़ी नहीं है। हमारे कुबेर जी हैं, कुबेर भगवान हैं, तो ये भी 3 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। यहाँ हमारे धन्वंतरी हैं, जो कि मैं इस साल जो इस दीपावली पे मैं ये धन्वंतरी को लाई थी। और धन्वंतरी कहा जाता है वैद्य मतलब जैसे औषधियों के स्वामी माने जाते हैं। विष्णु भगवान का ही एक स्वरूप है। और मतलब इनके भी बहुत सारे मंत्र हैं। और ये जो है दीपावली से एक दिन पहले जो मनाया जाता है वो जिसमें बर्तन वगैरह आप लाते हो, उस दिन इनका कहा जाता है, उस दिन इनका प्राकट्य हुआ है। तो और ये देखिए, यहाँ हमारे कुबेर जी, इन दोनों को मैं मतलब जैसे दीपावली के एक दिन पहले, जिस दिन आप बर्तन वगैरह खरीदो, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उस फेस्टिवल को कहते क्या है, पर मैं इनको उसी दिन लाई हूँ। और यहाँ हमारे राम दरबार हैं, ये भी बहुत मतलब जैसे लगभग ये भी 4 इंच से ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो ये था मेरे विग्रह। और इन सभी को मैं कुछ को ऑनलाइन लाई हूँ, जैसे हमारी माँ आई है और हमारे जो भोलेनाथ के परिवार आए हैं, ये सारे ऑनलाइन आए हैं। और सभी जो ऑनलाइन आते हैं वो सिंपल ही आते हैं। इन सभी का मैं श्रृंगार की हूँ। और यदि आपको मतलब अगर मेरे से श्रृंगार कराना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स करना, ताकि मैं आपको आप कमेंट्स करोगे तब मैं जाके अपना नंबर दूंगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।